सागर में 27 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। 27 सितंबर को सागर में चौथा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन RIC आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इस कॉन्क्लेव में 3000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसके लिए पंजीयन कराने की प्रक्रिया चाहिए। अब तक 1000 से अधिक प्रतिभागी अब तक पंजीयन करा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन और निवेशकों को भूमि आवंटन आदेश वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में निवेशकों की मुख्यमंत्री के साथ 1 to 1 बैठकें भी होगी, जिससे सरकार और निवेशकों के बीच सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य निवेशकों उद्यमियों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना और आगामी इन्वेस्ट MP ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में आमंत्रित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने आए प्रतिनिधियों के विभिन्न प्रेजेंटेशन होंगे। इसमें खनन, पर्यटन, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग शामिल हैं। कार्यक्रम में नवीनीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी वस्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले राउंड टेबल सत्र और सेक्टोरल सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। निवेशक उद्योग हितधारकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक नेटवर्किंग लॉन्च भी आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में एक जिला, एक उत्पाद कार्यशाला और बायर सेलर मीटिंग भी होगी। हुआ है और लैंड बैंक का भी असेसमेंट हुआ है। जो ऐसे कुछ एरियाज को चिन्हांकित भी किया गया है जहाँ पे पर्टिकुलर उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो इन डिटेल हम लोग आगे चर्चा करेंगे कॉन्क्लेव में भी। फॉर एग्जांपल अगर बीना में जो बाई प्रोडक्ट्स जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए है तो उसका भी एरिया चिन्हांकित करके उन इंडस्ट्रीज को बुलाया जाए जो वो बाई प्रोडक्ट्स यूज करें। आपके माध्यम से भी आप लोगों का सुझाव का भी आप दे रहे हैं। हम लोग इसका एक विंडो भी ओपन कर देंगे ताकि एक ईमेल आईडी के थ्रू सभी लोग भी अपना सुझाव दें ताकि उसको भी हम कंपाइल करें और उस पर भी वर्कआउट करें। तो लैंड का पर्टिकुलरली आप जैसे बता रहे थे तो लैंड बैंक का ईयरमार्किंग भी हुआ है और NPIDC से बात भी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज को ईयरमार्क करके फिर इंडस्ट्रियल जो एरिया सेटअप करना होता है वो भी इस दौरान किया जाएगा। 27 तारीख को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो हमारे सागर में होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता बुंदेलखंड के लिए रही है। उसी तारतम्य में ये कॉन्क्लेव हो रही है। इसमें अभी तक करीब 3000 उद्योगपतियों के लोगों के भाग लेने की संभावनाएं हैं। 1000 इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा भी करेंगे, राउंड टेबल पर बैठेंगे। बीना रिफाइनरी से संबंधित छोटे उद्योग जो लगना है उन पर भी चर्चा होगी। हमारे पर्यटन की बहुत संभावनाएं सागर संभाग में, उन पर भी चर्चा होगी। सागर के साथ साथ छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी 6 जिले हमारे इसमें आते हैं। कहीं लोकल प्रोडक्ट हम देखें तो खनिज के अलावा पन्ना में हीरा के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे छतरपुर में वुडन है, बहुत सारा लकड़ी का कारोबार वहाँ होता है, फर्नीचर का। टीकमगढ़ में अदरक बहुत होता है, पन्ना में आंवला बहुत होता है, दमोह में चना बहुत होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी यहाँ विशेषज्ञ आएंगे, अपनी राय देंगे, विचार करेंगे। और यहाँ पर खास करके पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एवं डेयरी, MSME स्टार्टअप, ODOP वर्कशॉप पर विशेष रूप से विचार व्यक्त किए जाएंगे और इनकी संभावना है कि इन प्रोडक्टों में लोग अपना उद्योगों में निवेश करेंगे। देखिए, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर का होने वाला है अब ग्वालियर के बाद में, उसको लेके हमारा विभाग और अन्य सभी विभाग जो कि निवेश के क्षेत्र में काम करते हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि सागर में अधिकतम जो है निवेश आए। साथ ही जो देश और प्रदेश के भी प्रमुख उद्योगपतियों को हमने आमंत्रित करा है। यहाँ जो उद्योग चल रहे हैं, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, उसके भी सभी प्रमुख उद्योगपतियों को हम लोगों ने आमंत्रित करा है।
फर्स्ट राउंड डिस्कशन सभी यहाँ के क्षेत्रीय उद्योगपतियों के साथ में हमारा हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर आज जैसे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उन लोगों के साथ में हम लोगों की चर्चाएं हो चुकी हैं, आप लोगों के भी आज चर्चा करी है। तो और जो बेहतर हम लोग कर सकते हैं कार्यक्रम के लिए, उस पे हम लोग हर फोरम पे चर्चा भी कर रहे हैं और यथासंभव कि ये कार्यक्रम और अच्छा बन पाए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारा एक पोर्टल है invest.mp.gov.in, उसके ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये चालू है पोर्टल अभी। नहीं, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है और ये रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के पहले तक चलता रहेगा। सर अभी तय हुआ है कि किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग लग सकता है? देखिए, यहाँ माइनिंग की बहुत संभावनाएं हैं, तो माइनिंग के उद्योग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी संभावनाएं हैं, तो उसके भी यहाँ उद्योग आएंगे। आसपास के क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके संभावनाएं हैं, तो उसके उद्योग भी यहाँ पर आएंगे। पर्यटन से संबंधित जो हमारे उद्योग हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो ये सभी से हमारी चर्चा चल रही है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम उद्योग जो है वो सागर और आसपास भोपाल के एरिया में आए। तो सागर में पर्यटन को लेकर किस तरह की संभावनाएं देखते हैं आप लोग? देखिए, पर्यटन के लिए तो आज जनप्रतिनिधियों के साथ और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के विभिन्न अलग अलग अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ जो हमारा आगामी 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और उसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी आने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिकीकरण की दिशा में ये जो भी अभी नया प्रयोग हो रहा है क्रांतिकारी प्रयोग है। पहले उज्जैन से शुरुआत हुई, फिर जबलपुर में किया, फिर ग्वालियर में किया और अब चौथा हमारा रीजनल। और ये आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चंद मुट्ठी भर हिंदुस्तान के उद्योगपति आके और वो यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। छोटे छोटे उद्योग स्टार्टअप कैसे हम कर सकते हैं शुरू, या यहाँ के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, उसके तहत भी हम देखेंगे। जैसे पन्ना में आंवले का अपना एक महत्व है, उसका उत्पादन है। दमोह में चने का उत्पादन हो रहा है। सागर में हमारा बहुत सारे, जैसे टमाटर हमारा बड़ा पसंद है, हमारी मूंगफली जो है शाहपुर की वो प्रसिद्ध है। उसको आधार बना के हम क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इन तमाम विषयों पे अभी मैंने आज बैठक के दौरान इस बात को लेके बात कही थी, आप भी थे, कि हम एक बुकलेट बनाएं, उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है, जिन जिन चीज़ों में हम रिच हैं, जिन जिन चीज़ों से हमारी इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बनती हैं, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे और समय पे पहुंचे। उसके लिए बहुत जल्दी बुकलेट बनाई जाएगी, पेन ड्राइव बनाई जाएगी और लोगों तक, संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि 27 तारीख को खाना पूर्ति ना हो, वास्तव में कुछ ऐसे नए उद्योग आएँ ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और अभी जो मेरी बातचीत अधिकारियों से हुई है, अभी वर्तमान में लगभग 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे इस टोटल रीजन में है, मतलब सागर संभाग में है। इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ से ऊपर निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। तो ये हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऑक्सीजन देने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो मुहिम शुरू की है, अभी उसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।